हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम बैच डे नंबर 35। आज हम लोग आ गए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा सा पास्कल्स लॉ के बारे में और बेटा एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस देखेंगे जिसका नाम होता है बेटा बहुत प्यारा मेरी तरह बेटा बैरोमीटर। ठीक है बेटा, तो चलते बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी विलंब के। फ्रेम देख लेते हैं बेटा, फ्रेम देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बेटा, और क्या प्यारा फ्रेम आ रहा है बेटा, इससे बढ़िया फ्रेम मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा कसम से। तुम लोग यकीन नहीं मानोगे बेटे, जब मैं एक दिन का था तब से फ्रेम देख रहा हूँ, लेकिन इतना प्यारा फ्रेम नहीं है। हा, क्या बात है बेटा। ठीक है बेटा, सबसे पहले समझते हैं पास्कल्स लॉ, है ना बेटा, पास्कल्स लॉ। ठीक है जी, पास्कल्स लॉ क्या है बेटा? पास्कल अंकल क्या कह के मर गए थे बेटा? पास्कल अंकल क्या कह के मर गए थे बेटा, है ना? पास्कल अंकल ने बोला कि भैया बात सुनो, भैया बात सुनो। क्या बोला उन्होंने? भैया बात सुनो। उन्होंने बोला कि भाई अगर आपका कोई क्या है बेटा, अगर आपका कोई कंटेनर है ना बेटा, या आपका ये जैसे मान लीजिए कंटेनर है एक, ठीक है बेटा, और ये क्या रखा है बेटा, ये कंटेनर हम लोगों ने फ्री स्पेस में रख दिया। ठीक है बेटा, एक कंटेनर है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है ना बेटा, और इसको हमने कहाँ रख दिया बेटा? इसको हम लोगों ने रख दिया फ्री स्पेस में, है ना बेटा। कहाँ रख दिया? फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस का मतलब होता है बेटा वैक्यूम, है ना। वैक्यूम में ग्रेविटी नहीं होती, वैक्यूम में ग्रेविटी नहीं होती। ठीक है बेटा, तो अब ये पास्कल अंकल ये कह के मर गए थे बेटा कि कोई भी पॉइंट अगर आप चूज कर लें, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, सभी पॉइंट्स पर प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। सभी पॉइंट्स पर प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा, अगर आपका ग्रेविटी यहां पर प्रेजेंट नहीं है तो। ठीक है बेटा, तो इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं सर? जस्टिफाई कैसे करते हैं? जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर ये एक नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है ना बेटा, अगर क्या है बेटा, ये एक नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है ना बेटा। जिसको नहीं पता नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है बेटा, वो हमारा बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख सकता है। ठीक है बेटा, तो बेटा एकदम जिंदगी रंगीन हो जाएगी, है ना, मतलब बड़ा अच्छा सा लगेगा, बहुत ज्यादा बढ़िया। ठीक है बेटा, तो देख सकता है बेटा। ठीक है, तो यहां से तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि PA इज इक्वल टू PB और PC इज इक्वल टू PD। ये तो बोल सकते हैं क्योंकि भैया ये हमारे सेम उस पर है, सेम एक्सिस पर है ना। तो PA इज इक्वल टू PC, PA इज इक्वल टू PC, सॉरी PC, और B इज इक्वल टू PD, PB इज इक्वल टू PD। यानी कि A और C का प्रेशर बराबर है और B और D का प्रेशर बराबर है। क्यों? क्योंकि ये बेटा एक सिंगल लाइन पर है ना, सिंगल हाइट पे है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए बेटा यहां पर ग्रेविटी होती और ये वाला कितना होता बेटा, ये वाली डेप्थ होती हमारी कितनी, h, तो हमारा क्या लगता है यहां पे? हमारा लग जाता PA प्लस में H रो G इज इक्वल टू PD। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है भाई। PA प्लस में H रो G, H हाइट नीचे है ना, इज इक्वल टू PD, है ना। ये भी हमने लास्ट क्लास में सीखी थी एक्सप्रेशन। तो बेटा होगा क्या, ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए आपकी ग्रेविटी मिसिंग है तो ऑटोमेटिकली आपका PD इज इक्वल टू क्या हो गया? P हो गया। तो ये एक्सप्रेशन देखो, ये एक्सप्रेशन देखो, ये एक्सप्रेशन देखो, इन तीनों एक्सप्रेशन को कंबाइन करोगे तो डेफिनेटली आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, है ना बेटा, ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही है। ठीक है सर, ठीक। मैंने कहा सर एक बात समझिए। मैं कहा क्या भाई, क्या कहता भाई? ये तो आपका फ्री स्पेस वाला हो गया, एकदम बढ़िया तरीके से आपने समझा दिया, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गया, है ना। अब थोड़ा सा आप एक बात बताइए सर कि ये तो हमारा पास्कल्स लॉ ने पहले कहा कि भैया अगर ग्रेविटी नहीं है तो सारी जगह प्रेशर बराबर होगा, ठीक है। और क्या कहा कि भैया इसने दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बोला पास्कल अंकल ने कि प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है बेटा, यानी कि बेटा हमारा क्या है कि अगर मान लीजिए आपका क्या हुआ, आपका लेट से ये आपका एक कंटेनर है ना सर, यहां पर आपका फ्लूइड है सर, यहां पर आपका फ्लूइड है ना, और हर जगह मान लीजिए कुछ प्रेशर है, यहां पर P P P P, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने क्या करा, ऊपर से कुछ प्रेशर मारा, ऊपर से कुछ प्रेशर मारा DP। कितना प्रेशर मारा? DP। तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर भी कितना हो जाएगा? P प्लस DP हो जाएगा। ठीक है सर, ये A पॉइंट मान लेते हैं, B पॉइंट मान लेते हैं, C पॉइंट मान लेते हैं, D पॉइंट मान लेते हैं। प्रेशर ऑफ A भी इतना हो जाएगा, प्रेशर ऑफ B भी कितना हो जाएगा? P प्लस DP। ठीक है बेटा, प्रेशर ऑफ C कितना हो जाएगा? P प्लस DP, और प्रेशर ऑफ D कितना हो जाएगा बेटा? P प्लस DP। अगर मान लो इन चारों पॉइंट्स का प्रेशर सेम नहीं भी होता, लेट्स से इसका प्रेशर P1 है, इसका P2 है, इसका P3 है, इसका P4 है,
ऐसा भी होता तो भी यहां पर क्या होता, P1 प्लस डीपी, P2 प्लस डीपी, P3 प्लस डीपी, P4 प्लस डीपी। ठीक है बेटा, ये लेकिन यहां पर क्या है बेटा, जो प्रेशर इस वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे आया, वो क्या है बेटा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जितना प्रेशर मैंने ऊपर से लगाया उतना ही प्रेशर इसको भी फील हुआ, इसको भी फील हुआ, इसको भी फील हुआ, इसको भी फील हुआ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाइट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर प्रेजेंट एट दैट पॉइंट इनिशियली। ठीक है बेटा, मतलब कि जितना प्रेशर इस पॉइंट पे प्रेजेंट है वो तो है ही, लेकिन अगर मैं कोई एक्सेस प्रेशर यहां पर लगा देता हूं ऊपर से या एक्सटर्नल सोर्स से, तो बेटा होता क्या है कि सभी पॉइंट्स पर वो जो प्रेशर होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है बेटा, ये हमारे कौन बेटा, पास्कल अंकल कह के मर गए थे बेटा, स्वर्ग से धार गए थे बेटा पास्कल अंकल। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे इंसान थे बेटा, मैं उनको काफी अच्छे से जानता था। ठीक है बेटा, मतलब बहुत, मतलब एक होता ना, मतलब प्रिय मित्र थे मेरे। ठीक है ना, बहुत अच्छे मित्र थे। ठीक है बेटे, हम लोग आज भी मुझे याद है बेटा, हम जब 3 दिन के हुआ करते तो यहाँ नुक्कड़ पे हम लोग मोमोज खाने जाते थे बेटे। बहुत यादें जुड़ी हैं बेटे, आंसू आ जाते हैं बहुत। ठीक है बेटे, मतलब तुम लोग यकीन नहीं करोगे, बहुत अच्छे मित्र थे हम लोग, बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र, लंगोटिया यार। ठीक है बेटे, अब हुआ क्या, अब पास्कल अंकल ने मुझे बोला भैया अपने को कुछ बड़ा करने का है ना, उन्होंने मेरे से बोला ब्रिजेश भाई धंधा करो तो बड़ा करो। ठीक है, तो मैं कहा भाई बिल्कुल ठीक है, करो है ना। उन्होंने बोला मैंने पास्कल्स लॉ बनाया, अब मैं इसकी एप्लीकेशन भी बनाऊंगा, एप्लीकेशन का नाम रखूंगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या रखूंगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अच्छा, मैं कहा जी इसमें क्या करोगे, कहता तू देखता जा बस। मैं कहा भैया बताओ। कहता भाई कंटेनर लूंगा। मैं कहा ठीक है। कहता भाई एक ऐसे रख दूंगा कंटेनर। मैं कहा ठीक है। कहते भैया बात समझ कि ना मैं ना यहां पर भर दूंगा कोई भी फ्लूइड। मैं कहा कोई भी फ्लूइड। कहता हाँ भैया, क्योंकि सभी फ्लूइड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। सभी फ्लूइड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है बेटा, सेम होती है। मैं कहा ठीक है भैया भर दो। और कुछ। कहते भैया एक बात बता, एक काम कर, यहां पर और यहां पर दोनों जगह एक पिस्टन लगा दे। ठीक है बेटा, यहां पर और यहां पर दोनों जगह क्या लगा दे, एक पिस्टन लगा दे। मैं कहा भैया लगा दिया। लो, मैंने ही तो मदद करी थी इनकी ढूंढने में, वरना ढूंढ थोड़ी पाते, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है बेटा, ये किए ढूंढ लेते। ठीक है बेटा, ये लीजिए बेटा, ये मैंने क्या लगा दिए, 2 पिस्टन लगा दिए। ठीक है, इसका एरिया कैपिटल ए है, इसका एरिया स्मॉल ए है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, पास्कल्स लॉ का मेन मुद्दा यह था कि जितना प्रेशर आपने लगाया है उतना प्रेशर हर एक पॉइंट को मिलना चाहिए, उतना ही प्रेशर हर एक पॉइंट पे जाएगा। मैं कहा ठीक है। मैं कहा भाई इस वाले पिस्टन का एरिया स्मॉल है, इस वाले पिस्टन का एरिया बड़ा है ना। मैं कहा भैया इससे क्या होगा। कहते रुको 2 मिनट रुक, सबर कर। मैं कहा फिर। कहता भाई एक काम कर, यहां से जो फोर्स है ना वो लगा स्मॉल एफ। मैं कहा ठीक है। कहता भाई मान ले यहां पर जो तेरे को फोर्स मिला, यहां पर जो तेरे को फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस हुआ कैपिटल एफ। मैं कहा ठीक है। कहता भैया तू कह सकता है प्रेशर जनरेटेड कितना है, प्रेशर जनरेटेड कितना है। मैं कहा भाई प्रेशर जनरेटेड है स्मॉल एफ अपॉन में स्मॉल ए। मैंने कहा ठीक है, स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए, फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर रिसीव्ड कितना है, प्रेशर रिसीव्ड है कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल ए। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ये है ना। तो भैया मैंने कहा पास्कल अंकल भैया आपने तो बोला प्रेशर रिसीव्ड इज इक्वल टू प्रेशर जनरेटेड। ठीक है, जितना प्रेशर जनरेट करोगे उतना ही प्रेशर रिसीव होगा हर एक पॉइंट पे। ठीक है ना। तो भैया हमने आज पता कर लिया प्रेशर जनरेटेड इज इक्वल टू प्रेशर रिसीव्ड। ठीक है बेटा, तो यानी कि स्मॉल एफ अपॉन में स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ अपॉन में कैपिटल ए, है ना। तो कैपिटल एफ कितना आ जाएगा, कैपिटल एफ आ जाएगा ए बाय ए इंटू में स्मॉल एफ। क्या तो भैया इससे क्या फॉर्मूला, इससे क्या फायदा हुआ। मैं कहा देख भाई बात मान। मैंने कहा भाई मान ले, एक सिचुएशन ले लेते हैं, इफ जो हमारा कैपिटल ए है ये 10,000 टाइम्स है स्मॉल ए के, मान लेते हैं। ठीक है बेटा, कितना है, 10,000 टाइम्स है स्मॉल ए के। ठीक है, अच्छा। और मैंने बोला कि तूने जो स्मॉल एफ फोर्स लगाया वो कितना लगाया, सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन लगाया, है ना। स्मॉल एफ फोर्स कितना लगाया, 10 न्यूटन लगाया, सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन। मैं कहा ठीक है। इन्होंने बोला कि भैया एक बात बता, अब जो फोर्स रिसीव्ड है वो कितना होगा। मैं कहा भैया फॉर्मूला मुझे पता है, एफ कैपिटल ए अपॉन में स्मॉल ए, है ना। तो जो कैपिटल एफ मुझे रिसीव्ड होगा यहां पर वो होगा कैपिटल ए की जगह क्या लिख दूं, 10,000 ऑफ ए अपॉन में स्मॉल ए इंटू में स्मॉल एफ कितना है 10, इससे कट गया, यानी कि कितना हो गया 1 लाख न्यूटन। ठीक है बेटा, यानी कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ 1 लाख न्यूटन। मैं कहा यार इसका मतलब तो ये है कि लगाया मैंने बस 10 न्यूटन, इसे एंड तक आते आते एक्सपीरियंस कितना हुआ 1 लाख न्यूटन। तो बेटा यही चीज हमारी कहां यूज होती है बेटा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज होती है। ठीक है बेटा, गाड़ियों के तुमने बहुत बड़े बड़े शोरूम्स देखे होंगे बेटा, गाड़ियों के तुमने बहुत बड़े बड़े शोरूम्स देखे होंगे, है ना। उसमें वो क्या करते हैं, गाड़ी को इस प्लेटफॉर्म पे ले जाके खड़ी कर देते हैं बेटा,
है ना, गाड़ी को क्या करते हैं बेटा, इस प्लेटफॉर्म पे ले जाके खड़ी कर देते हैं और वो क्या करते हैं बेटा, यहां से अपनी टांग से या किसी भी चीज से हल्का सा प्रेस करते हैं और जैसे ही प्रेस करते हैं बेटा ये गाड़ी ऊपर उठ जाती है। मतलब वो बाहुबली नहीं है, वो बाहुबली नहीं है बेटा। कहीं तुम सोचो पांव दबाया गाड़ी उठ गई, भैया ये तो बाहुबली बाहुबली, ना 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 बेटे, वो बाहुबली नहीं है बेटे, वो है चालाक। उन्होंने पढ़ा है पास्कल अंकल को, पास्कल अंकल के एप्लीकेशन की मदद से आज ये सारी चीजें क्या हो पा रही है बेटा, प्रूव हो पा रही है। ये वाली बात मेरे हिसाब से आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी कि भैया पास्कल्स लॉ किस तरीके से काम करता है, पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है, जिंदगी रंगीन कैसी होती है, जिंदगी बेरंग कैसी होती है, जिंदगी बेरंग कैसी होती है। तो मेरी जिंदगी देख लेना, पता चल जाएगा तुम लोगों को किसी जिंदगी बेरंग होती है। बेटे आंसू से, आंख से आंसू निकल जाएंगे बेटे, बहुत बेरंग जिंदगी है बेटे। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन देखो मेरी जिंदगी बेरंग है, फिर भी मैं तुम्हारी जिंदगी रंगीन करने में लगा हूं। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है बेटे, थोड़ा सा कर दो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा मैं कहा भाई आगे क्या कराओगे, कि तो भैया आगे कराऊंगा थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। मैं कहा ठीक है भाई, मैं कहा दिलाइए नॉलेज। ठीक है, तो भाई दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, क्या होता है भाई, एक होता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। चलो एब्सोल्यूट और गॉज बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा एब्सोल्यूट और गॉज, इस क्लास नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। मैंने कहा भाई वेरिएशंस देखते हैं, मैंने कहा भाई केसेस देखते हैं, केसेस, ठीक है। मैंने कहा भाई मान ले तेरे पास क्या है, एक कंटेनर है ना बेटा, ये, ठीक है, और इसके अंदर क्या भरी हुई है, और एक ये कंटेनर है तेरे पास, ठीक है बेटा, एक ये कंटेनर है, ठीक है, और एक क्या है बेटा, एक तीसरा कंटेनर है, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक और कंटेनर ले लेते हैं ऐसा ही, ठीक है बेटा, क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। अच्छा, अब भाई मान लो कि भाई ये हमारा क्या है, इसके अंदर भी हमारा कुछ पानी भरा हुआ है, पानी कह रहा हूं, कोई भी फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है, पानी भी ले सकते हो, ठीक है। यहां पर प्रेशर एक में ये पूरा भरा हुआ है, पूरा A to Z पूरा भरा हुआ है, ठीक है बेटा, पूरा भरा हुआ है, और तीनों की हाइट सेम है, तीनों की हाइट सेम है, ठीक है बेटा। ये भी H हाइट पर भरा हुआ है ना बेटा, ये भी कितना H हाइट पर भरा हुआ है ना बेटा, और ये तीसरा है बेटा, इसमें है ना थोड़ा सा ऊपर से छूटा हुआ है ना बेटा, यहाँ यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी गैस रह गई है। क्या रह गई है बेटा, गैस। कभी कभी हमारे पेट में भी रहती है ना बेटा गैस, काफी दिक्कत देती है भाई साहब, काफी दिक्कत, सारी रात नहीं सोने देती भाई साहब, गैस हो जाती है तो, ठीक है बेटे। यहाँ पर क्या गैस है थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों की हाइट h है, ठीक है बेटा, इसकी भी हाइट कितनी मान लेते हैं, h ही मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है। मैं कहा भाई यहां पर अगर आप प्रेशर चेक कर रहे हो तो ये तो सिंपल है, PATM प्लस में H rho g, क्योंकि ऊपर ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ना, ऊपर ये क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा होगा PATM। मैं कहा ठीक है, क्या तो भाई ये पूरा का पूरा फील्ड है, यहां पर कोई गैस नहीं, और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर भी प्रेशर नहीं लगा रहा। अब कई बच्चे पूछेंगे क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि बेटा यहां पर क्या आ गया, ऊपर की तरफ एक वॉल आ गई है, ऊपर की तरफ क्या आ गई है, एक वॉल आ गई है, तो एटमॉस्फेयर आपके ऊपर प्रेशर नहीं लगा रहा होगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपका जो प्रेशर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आएगा H rho g, ठीक है बेटा। तीसरा, यहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, यहां पर ऑलरेडी एक दूसरी गैस प्रेजेंट है ना। मान लेते हैं वो जो प्रेशर वो कर रही होगी वो कितना होगा, P गैस, ठीक है। तो यहां पर जो प्रेशर बनेगा वो कितना होगा, P गैस प्लस में H rho g। लीजिए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तीन चीजें हैं बेटा, ये क्या है बेटा, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। एक ये और एक ये, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है, 1 2 3। अब इसी के केस पे हम लोग बैरोमीटर की स्टडी करेंगे बेटा। क्या स्टडी करेंगे, बैरोमीटर को स्टडी करेंगे। ये लो बेटा, नाश हो गया, बार कर गिर गया मेरा भाई, ऐसी जिंदगी ना मेरी किसी की ना हो भाई, किसी की ना हो, ठीक है बेटा। अच्छा, तो बेटा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने बोला अब भाई बैरोमीटर समझते हैं, बैरोमीटर के सारे केसेस समझते हैं, एकदम भाई लप्पा लेट कर देंगे बैरोमीटर को बिल्कुल, ठीक है ना। बैरोमीटर क्या होता है, सबसे पहले तो भाई बैरोमीटर एक डिवाइस होता है, बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के काम आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप लो या फिर किसी भी चीज का प्रेशर नापने के काम आता है, ठीक है। अच्छा, अब भाई प्रेशर मेजरिंग यूनिट्स कौन कौन सी होती है, प्रेशर मेजरिंग यूनिट्स बहुत सारी होती हैं। जैसे कि आपकी पहली यूनिट होती है बेटा ATM, है ना, दूसरी होती है बार, ठीक है बेटा, तीसरी होती है आपकी mmHg, ठीक है बेटा, चौथी होती है आपकी टॉर, ठीक है बेटा, पांचवी आपकी होती है बेटा पास्कल,
ठीक है बेटा। और अगर मैं इन सभी यूनिट्स में आपको रिलेशन बताऊं, कन्वर्जन बताऊं, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि 1 ATM इज इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 760 टॉर इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, टॉर लिख देना, हाँ, टॉर इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। जय हो सर। ये आपकी क्या है बेटा, कन्वर्जन है। आपको किसी से भी किसी में कन्वर्ट करना हो तो बस इस कन्वर्जन को याद रखना, ठीक है बेटा, और सारी की सारी कन्वर्जन आपको क्या हो जाएंगी बेटा, याद हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, मैंने कहा भाई एक चीज है, मैं कहा क्या, कहता भैया मैंने ना एक कंटेनर में मरकरी लिया है ना, Hg, मरकरी Hg होता है, ठीक है बेटा, मैंने एक कंटेनर में मरकरी लिया। मैं कहा ठीक है भाई, ले लिया तूने मरकरी। कहता भैया फिर मैंने ना एक टेस्ट ट्यूब ना इस पे उल्टी करके मार दी, ठीक है। क्या किया, क्या कहा इसने कहा भैया मैंने एक मरकरी ले लिया, एक कंटेनर में बहुत सारा मरकरी भर दिया। मैं कहा ठीक है। कहता भैया इस पे ना मैंने टेस्ट ट्यूब उल्टी करके मार दी, ठीक है। मैं कहा भाई बहुत बढ़िया काम किया तूने, बहादुरी का काम किया तूने, टेस्ट ट्यूब उल्टी करके मार दी, ठीक है बेटे। तो इसने बेटा क्या करा, ये टेस्ट ट्यूब उल्टी करके मार दी इसके ऊपर ऐसे करके, ये लो बेटा टेस्ट ट्यूब उल्टी करके मार दी, ठीक है। ठीक से बना लेते हैं इसको, ठीक है बेटा, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी अच्छी नहीं है। ओ माय गॉड, क्या टेस्ट ट्यूब बनाई है भाई। मुझे लगता है कि मुझे ना ड्राइंग आर्टिस्ट बन ही जाना चाहिए यार। फिजिक्स छोड़ो यार, कहाँ आ गया मैं इस दुनिया में, मुझे ड्राइंग आर्टिस्ट बनना चाहिए। तो यार क्या लाइव डायग्राम लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी टेस्ट ट्यूब बाहर निकल के आएगी, नहीं भाई। कल से मैं ड्राइंग की भी कोचिंग लूंगा बेटा, ड्रीम बैच बनाऊंगा ड्राइंग का, पक्का पक्का। ये कोर्स कंप्लीट होना वो जरूर करूंगा, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट जाग चुका है मेरा यार, ठीक है। मैंने कहा भाई इसके अंदर ना क्या क्रिएटेड था, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएटेड था, इसके अंदर कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं थी, याद रखना, ठीक है। मैं कौन सा केस बोल रहा हूं कि इस ट्यूब के अंदर पहला केस कौन सा बोल रहा हूं, पहला केस कौन सा बोल रहा हूं, फर्स्ट केस, नो गैस इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब, ठीक है बेटा। जो ट्यूब उल्टी करके मारी है ना बेटा, इसके अंदर कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं थी। पहले ही मैंने क्या किया, ऐसे करना, बिल्कुल वैक्यूम बना के रखा था और बिल्कुल ऐसे करके छोड़ दी, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां पर जो प्रेशर था बेटा वो कितना था, P ATM, ठीक है बेटा। और यहां पर जो प्रेशर है बेटा वो प्रेशर आएगा P, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेशर कुछ अलग होगा, P ATM तो नहीं होगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट से डायरेक्टली एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे प्रेशर का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन बेटा ये कैसा फ्लूइड है, ये कैसा फ्लूइड है बेटा, इट इज अ नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, ठीक है बेटा। और नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के लिए क्या होता है बेटा, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के लिए dV/dx की वैल्यू 0 होती है। मैंने बोला था, जिसने वीडियो नहीं देखी पुरानी जाके देखो अभी, ठीक है बेटा। फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर कितना बेटा, इसे हमारे ही चैनल को सर्च करें, विस्तार एकेडमी, प्लेलिस्ट में जाए, उसमें बेटा जेई नीट क्रैश कोर्स लिखा होगा, उस पर जाए बेटा। डे नंबर मेरे ख्याल से आज 35 है ना, 34, 33, 34 देख ले, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है बेटा। अच्छा तो बेटा 33 देख ले, वैसे तो 33 में बताया हुआ, 34 में तो न्यूमेरिकल कराए हैं, ठीक है बेटा। dP/dx 0 होना चाहिए, यानी कि जितना प्रेशर यहां है उतना प्रेशर यहां भी होना चाहिए, है ना बेटा। यानी कि हमारे को रिक्वायरमेंट है P इज इक्वल टू P ATM की, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा, ठीक है बेटा, ये तो नहीं हो रहा, है ना। यहां पर क्योंकि ये वाला पॉइंट तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, है ना। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से समझते हैं। मैंने क्या किया, है ना, ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं था, है ना बेटा, ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं था। तो और भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर dP/dx 0 होता है नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में, तो इस पॉइंट पे भी प्रेशर कितना करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे प्रेशर करना पड़ेगा P ATM के बराबर, इसके बराबर करना पड़ेगा, है ना। अच्छा तो बेटा इस चीज को पूरा करने के लिए क्या करता है, ये फ्लूइड थोड़ा राइज कर जाता है, ठीक है बेटा। इस क्या कर जाता है, राइज कर जाता है, ठीक है बेटा। क्या कर जाता है, टू फुलफिल दिस कंडीशन, है ना, लिक्विड स्टार्ट्स राइजिंग, ठीक है बेटा। ये जो हमारा लिक्विड है मरकरी Hg स्टार्ट्स राइजिंग, ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है बेटा। Hg मान लेते हैं यहां तक गया, यहां तक आया बेटा, Hg राइज होकर कहां तक आया, यहां तक आया, ठीक है बेटा। कितनी हाइट तक राइज हुआ बेटा, ये हाइट राइज हुआ h,
है ना। मरकरी की डेंसिटी कितनी है, रो सबको पता है बेटा 13.6 होती है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉइंट पे प्रेशर बढ़ा होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि बेटा इस फ्लूइड ने भी तो इस पॉइंट पे प्रेशर लगाया होगा। इस फ्लूइड की स्टार्टिंग का है यहां पर, है ना, तो नीचे जाने पे प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा, है ना बेटा। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना आ रहा होगा, P, है ना बेटा। इस पॉइंट पे प्रेशर अब बढ़ गया होगा, कितना प्रेशर आ रहा होगा बेटा, ये प्रेशर हमारा किसके बराबर होगा, H रो G के बराबर, है ना। और ये क्यों राइज किया था, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, ताकि ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर बराबर हो जाए, है ना बेटा। अब इसको बराबर करने के लिए ये फ्लूइड ऊपर हुआ, यानी कि मरकरी ऊपर उठा, है ना। अब मरकरी ऊपर उठा H हाइट तक, यानी कि जब मरकरी H हाइट तक उठ के रुक गया, अब तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर बराबर हो गया होगा, है ना बेटा। और वो प्रेशर कितना है बेटा, P इज इक्वल टू H रो जी, और किसके बराबर है, P ATM के बराबर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आया बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया H रो जी। तो कितनी हाइट तक रेज होता है, कितनी हाइट तक रेज होता है पता है, देखो मैं बताता हूं। इसकी जो हाइट आती है बेटा, यानी कि P ATM अपॉन में रो जी, है ना बेटा, ये कितना आता है 760 mm। कितना आता है बेटा 760 mm, दिख रहा है 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 ATM, है ना बेटा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि यहां पर 1 ATM होता है ना एटमॉस्फेयर का प्रेशर, 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, ये चीज होती है, ठीक है बेटा। तो एक तो बैरोमीटर पे ये सवाल, ठीक है बेटा, एक तो बैरोमीटर पे ये सवाल। मैं कहा भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है, तुम तो भाई एकदम हैवी ड्राइवर हो, है ना। मैं कहा ठीक है भाई, एक तो बैरोमीटर पे ये सवाल हो गया जब हमारी कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं थी इनसाइड द ट्यूब। मैं कहा यार अब एक और केस लेते हैं जब हमारी कोई ना कोई गैसेस प्रेजेंट है, मतलब थोड़ी बहुत, जैसे मैंने ना नॉर्मल सी मैंने टेस्ट ट्यूब उठाई और क्या नाम है यूं करके उल्टी करके डाल दी, है ना। पहले तो मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करा था और उसके बाद उसको ढक्कन लगा के ऐसे करके यूं करके डाला था, लेकिन अब मैंने क्या किया, नॉर्मल सी टेस्ट ट्यूब ली और उसको उल्टा करके डाल दिया। तब हमारा क्या बनेगा, ध्यान से समझना, तब हमारा क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसकी हाइट में यहां पर लिख दूंगा H का फॉर्मूला, ठीक है बेटा। H का फॉर्मूला जो आया था बेटा, वो आया था P ATM अपॉन में रो जी, ये आया था, ठीक है बेटा, यहां लिख दे रहा हूं, है ना। अब सेकंड केस लेते हैं बेटा, गैसेस प्रेजेंट, सेकंड केस लिखते हैं गैसेस प्रेजेंट इनसाइड दी ट्यूब, ठीक है। चलिए अब भाई जब यहां पे गैस प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है फिर से ये राइज करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इस बार क्या होगा बेटा, यहां पर हमारी क्या रह जाएगी, गैस रह जाएगी, है ना बेटा। इस वाले रीजन में बेटा ब्लू मार्कर से बना देता हूं, ब्लू मार्कर से बना देता हूं, ठीक है बेटा। इस वाले रीजन में बेटा, इस वाले रीजन में गैस रह जाएगी, है ना। और उसका जो प्रेशर होगा मान लेता हूं कितना होगा, P गैस। तो अब जो हमारा आएगा बेटा, अब जो हमारा यहां आएगा P इज इक्वल टू P ATM, वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा P गैस प्लस में H रो जी। इस बार यानी कि जो हाइट होगी बेटा वो थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि सर यहां पर क्या हो जाएगा, P ATM माइनस में P गैस अपॉन में H अपॉन में रो जी, अपॉन में रो जी। इस बार हाइट आएगी ये, इस बार हाइट आएगी ये, यानी कि इस बार ये 760 mm नहीं आएगा, इस बार ये 760 mm नहीं आएगा। इस बार कितना आएगा बेटा, इस बार कितना आएगा, इस बार आएगा आप लोगों का, इस बार आएगा कितना बेटा, इस बार आप लोगों का आएगा ये वैल्यू P ATM माइनस P गैस अपॉन में रो जी, ठीक है बेटा। थोड़ा सा कम, 760 mm से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ गैस भी प्रेशर लगा रही होगी ना, वो हाइट डिक्रीज कर देगी थोड़ी सी, राइट। तो ये मुद्दा है, ठीक है बेटा। तो ये दूसरा केस हो गया जब हमारी गैस प्रेजेंट होती है इनसाइड द ट्यूब, है ना। तब हमारी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तब हमारी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है P ATM माइनस में P गैस अपॉन में रो जी, ठीक है बेटा। अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो बेटा ये दोनों जो केसेस हैं ये तो नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स के हैं, ठीक है बेटा। ये क्या है, ये तो बेलो फिर गिर गया मारकर, ठीक है बेटा। ये किसके है बेटा, ये तो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स के केस है। यहां पर हमारा जो कंटेनर था ये हमारा एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, या ये हमारा मूविंग नहीं था, सिंपल है ना बेटा। लेकिन अगर ये कंटेनर आपका एक्सेलरेट करने लग जाए, इधर इन एक्स डायरेक्शन और इधर इन वाई डायरेक्शन, है ना। एक्स डायरेक्शन का तो चलो बाद की बात है केस, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि उसमें टिल्ट हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपका वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लग गया, ठीक है बेटा, तो थर्ड केस देखते हैं बेटा, थर्ड केस यहां पर देखते हैं इसी का ही, ठीक है बेटा। दूसरा केस हो गया, और थर्ड केस देखते हैं। इफ कंटेनर is accelerated vertically
विद एन एक्सेलरेशन ए। ठीक है बेटा, अगर मान लीजिए वर्टिकली आपका ये जो ब्लॉक है बेटा, वर्टिकली इसको कितना एक्सेलरेट करा दिया गया बेटा, वर्टिकली इसको एक्सेलरेट करा दिया गया कितना, वर्टिकली इसका एक्सेलरेशन दे दिया गया ए। ठीक है बेटा, तो यहां पर कुछ नहीं है, ये जो एच का फॉर्मूला है ना सर, ये थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर दो, कितना, पी एटीएम अपॉन में रो इंटू में जी इफेक्टिव कर दो, इसको क्या कर दो, जी इफेक्टिव। ठीक है, अब बेटा वही एनएलएम पे चले जाओ जो मैंने करा रखा है एनएलएम। जब हमारा एक्सेलरेशन ऊपर होता है ना, तो हमारा जी इफेक्टिव कितना हो जाता है बेटा, जी इफेक्टिव कितना हो जाता है, जी इफेक्टिव हो जाता है जी प्लस ए। ठीक है बेटा, तो हमारा जी इफेक्टिव कितना हो जाता है, जी प्लस ए। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा फॉर अपवर्ड एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है बेटा, इसके अंदर भी सब केसेस बना लो, एक काम करो, इसके अंदर भी सब केसेस बना लो। पहला केस बना लो अपवर्ड एक्सेलरेशन का, अपवर्ड एक्सेलरेशन का। ठीक है बेटा, तो अपवर्ड एक्सेलरेशन के केस में जो हमारा जी इफेक्टिव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जी प्लस ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो यहां पर जो हाइट आएगी बेटा, कितनी आएगी बेटा, ये आएगी पी एटीएम अपॉन में रो जी इफेक्टिव, यानी कि ये हम लिख सकते हैं पी एटीएम अपॉन में रो इंटू में जी प्लस ए। लीजिए सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है सर, यानी कि अब देखो ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है थोड़ी सी बढ़ गई है ना बेटा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बढ़ गई। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर बढ़ गई तो हाइट अभी भी थोड़ी सी कम रहेगी, हाइट अभी भी 760 mm ऑफ एचजी नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, हाइट अभी भी 760 mm ऑफ एचजी नहीं रहेगी। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूं हाइट का, कितना, पी एटीएम अपॉन में रो इंटू में जी प्लस ए। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा अपवर्ड एक्सेलरेशन का केस है, ये हमारा अपवर्ड एक्सेलरेशन का केस है। ठीक है, अब इसके अगर मैं दूसरा केस देखूं बेटा, किस चीज का, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का, तो वहां पर हमारा जो जी इफेक्टिव निकल कर आएगा बेटा, वो कितना निकल कर आएगा, जी माइनस ए। कितना निकल कर आएगा, जी माइनस ए। तो वहां पर जी इफेक्टिव पुट कर दो बेटा, वहां पर जी इफेक्टिव पुट कर दो, तो जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा यहां पर, एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, एच हमारा आ जाएगा पी एटीएम अपॉन में रो जी माइनस ए। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, है ना। तो ये वाला केस भी लिख लो, एच इज इक्वल टू पी एटीएम अपॉन में रो इंटू में जी माइनस ए। ये हमारी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का केस है, ये हमारा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का केस है। इसमें हमारी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थोड़ी सी घट गई है ना, तो हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि अब जो बेटा वो जो 760 mm आ रहा था ना, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 760 से ज्यादा आएगा, 765 770 कुछ भी आ सकता है, बट 760 से ज्यादा आएगा, डिपेंडिंग अपॉन दिस एक्सेलरेशन, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, दैट्स इट। ठीक है बेटा, तो ये वाला केस समझ में आया, ये वाला केस समझ में आया। तो अभी तक हम लोगों ने 3 केस देख लिए, ये नॉन एक्सेलरेटिंग का पहला, नॉन एक्सेलरेटिंग का दूसरा, एक्सेलरेटिंग का पहला, एक्सेलरेटिंग का दूसरा, है ना। ये भी हमने वर्टिकल एक्सेलरेशन देखा, अभी हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं देखा। ठीक है ना, अभी हमने कहीं पर भी क्या नहीं देखा बेटा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं देखा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं, चलो। ठीक है बेटा, एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सेम चीज लेते हैं, लेकिन यहां पर हमारा क्या है बेटा, यहां पर हमारा क्या है कि जो एक्सेलरेशन है इसको क्या कर देते हैं, हॉरिजॉन्टली, एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली। ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टली मान लीजिए ये आपका जी लगा रहा था नीचे, ठीक है बेटा, एक्सेलरेट करा दिया आपने इस तरफ ए, तो आपको जो जी इफेक्टिव हो जाएगा बेटा, जी इफेक्टिव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि कुछ इस प्रकार। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है बेटा। कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर हमारी जो हाइट आएगी बेटा, यहां पर हमारी जो हाइट आएगी, ये कितना आएगा, पी एटीएम अपॉन में एच रो इंटू में अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। इस केस में जो लिक्विड हो जाएगा ना बेटा, लिक्विड वो कैसा हो जाएगा, मैं दिखा देता हूं। इस केस में जो लिक्विड मूव करने लगेगा बेटा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, ऐसे ले जाऊंगा ना, ऐसा, ऐसे करके, यहीं पर हमारी टेस्ट ट्यूब रहेगी, ऐसे करके। ठीक है बेटा, इसके अंदर भी जो फ्लूइड राइज होगा वो कुछ इस तरीके का राइज होगा। ठीक है बेटा, इस केस में हमारे कुछ इस तरीके का बनेगा, लेकिन जो इफेक्टिव हाइट रहेगी बेटा वो कितनी रहेगी, इफेक्टिव जो हाइट रहेगी एच, वो ये रहेगी बेटा। ठीक है ना। एक और फॉर्मूला, कितनी आसानी से निकालते जा रहे हैं हम फॉर्मूला, एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। तो हमारी जो हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, पी एटीएम अपॉन में रो इंटू में रो, अरे भैया रो इंटू में अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात
नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। एकदम बढ़िया तरीके से तुम लोगों को बात समझ में आ रही होगी, एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है बेटा। अच्छा चलिए, तो ये वाली बात भी देख ली भैया आपकी। और बताइए सर, और बताइए मुन्ना भैया, और बताइए। मैं कहा भाई देखो, और तो कोई ज्यादा बड़ा केस बनता नहीं है, आपका चौथा केस था। 4 केसेस हमने देख लिए बेटा। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में अगर ऊपर गैस प्रेजेंट है, ऊपर गैस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है बेटा, एक्स, और अगर गैस प्रेजेंट नहीं है, गैस प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। फिर हमने वर्टिकल एक्सेलरेशन में देखा अपवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, फिर हमने देखा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। अब हम आ जाते हैं इसके फाइनल वाले केस पे, ठीक है बेटा। अगर कंटेनर के अंदर जो ये है बेटा ट्यूब है, कि टेढ़ी हो जाए, है ना बेटा, क्या हो जाए, टेढ़ी हो जाए बेटा, टेढ़ी, हमारी जिंदगी की तरह टेढ़ी हो जाए बेटा, ठीक है बेटा, है ना। तो बेटा टेढ़ी करने से पहले बहुत जरूरी है बेटा पानी पी लिया जाए, है ना, क्योंकि तो टेढ़ी जिंदगी संभालना बेटा बहुत बुरी बात, बहुत भारी काम है, पानी पीना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बता रहा हूं, कोरोना से पानी ही बचाएगा, कोरोना से पानी ही बचाया बेटा, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। आहा, कुछ भी कहो यार, पानी का काम पानी करता है यार, बहुत तगड़ा भाई, वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई, ठीक है ना। अच्छा बेटा, यहां पर ना रीडिंग्स लगी होती हैं, है ना, ये जो टेस्ट ट्यूब सी होती है ना बढ़िया सी, इसके यहां पर ना रीडिंग्स लगी होती हैं ऐसे करके, कच 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 ऐसे करके कच 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 ऐसे करके रीडिंग्स लगी होती है यहाँ पे, ठीक है। अब तो देखो यार, जितनी हाइट की वैल्यू उतनी रीडिंग्स की वैल्यू है। ये जितने हमने केसेस पढ़े, जितने भी हम लोगों ने केसेस पढ़े बेटा, यहां पर हमारी क्या थी, यहां पर हमारी जो ट्यूब थी सीधी थी, है ना, तो जितनी हमारी हाइट की वैल्यू उतनी हमारी रीडिंग की वैल्यू थी आर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब हम एक केस पढ़ने वाले हैं, जब मैं क्या कर दूंगा, जब मैं इस ट्यूब को टेढ़ा कर दूंगा, जब मैं इस ट्यूब को क्या कर दूंगा, टेढ़ा कर दूंगा, तो जब मैं इस ट्यूब को टेढ़ा कर दूंगा ना बेटा, तब हमारी जो हाइट की वैल्यू होगी वो आर के बराबर नहीं आएगी। बैरोमीटर ना बेटा, आज के बाद अगर कोई बैरोमीटर का सवाल छूट जाए ना तुम लोगों से, तो बेटे बिरजू भैया कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देना, ठीक है बेटा। इसको पढ़ने के बाद बेटे मतलब एक जो होता है ना, मतलब बैरोमीटर की बारीक से बारीक चीज निकाल के दे तुम लोगों को, चाहे कुछ भी कर लो अब तुम लोग बैरोमीटर पे, ठीक है बेटा। चलो तो भाई अब आपका क्या है बेटा, अब आपका क्या है, जब हमारी ये क्या है, टेढ़ी हो रखी है, ठीक है, समझ लेते हैं बेटा टेढ़ी भी। बेटा इतना प्यारा डायग्राम बनाया था, दोबारा बनाना पड़ेगा बेटा, मतलब कोई नहीं यार बेटा, आर्टिस्ट तो हम हैं ही, बना लेंगे, क्या हो गया, है ना बेटा। तुम लोगों को पता ही है मैं आर्टिस्ट हूँ बचपन से, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या है बेटा, कंटेनर, और कंटेनर ही टेढ़ा कर दिया, मतलब देख रहे हो मेरे को, देखो दिमाग में ही था कि कहीं ना कहीं टेढ़ा करना है, तो कंटेनर ही कर दिया, ठीक है, ठीक है। मतलब माइंड मेरे जल्दी सोच नहीं पाया कि भैया कंटेनर नहीं करना, और जो है क्या नाम है आपका, ट्यूब करनी है, मैंने कंटेनर ही टेढ़ा कर दिया। अब तो सीधा बना है ना, चलो ये भर देते हैं इसमें, ये बेटा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, एक ट्यूब क्या कर दी बेटा, इसमें टेढ़ी डाल दी बेटा, कैसे डाल दी, ऐसे करके टेढ़ी, ठीक है बेटा, ऐसे करके टेढ़ी डाल दी ट्यूब, ठीक है। अच्छा, कितने डिग्री के एंगल पर डाली है बेटा, कितने डिग्री के एंगल पर डाली है, ठीक है, ये हमने डाली है बेटा थीटा डिग्री के एंगल पे, ठीक है। अब फिर से इसमें कुछ लिक्विड राइज हुआ, ठीक है बेटा। और जो ये वाली वैल्यू आई है कितनी आई बेटा, ये हमारी रीडिंग है ना, जो रीडिंग, क्योंकि रीडिंग तो इसी स्केल से मेजर करूंगा, ये हमारी रीडिंग आई है आर, रीडिंग कितनी आई है आर डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि आर लिए ना, आर डैश मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कितनी हाइट तक रेज किया होगा बेटा, हाइट तो भैया वही एच से ही रेज किया होगा भैया, और क्या होगा, हाइट तो एच से ही रेज किया होगा, क्योंकि भाई जितना प्रेशर इसको यहां लगेगा, हाइट तो उतनी ऊपर जाएगा ना भैया, हाइट तो उतनी ऊपर जाएगा, हाइट का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे टेढ़ा हो चाहे सीधा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट तो उतनी ऊपर जाएगा भैया। मैं कहा ठीक है भाई, मैं कहा भाई एक बात बता, ये वाली हाइट आर है, ये वाली हाइट एच है, ये आर है, ठीक है बेटा। तो यार ये वाली हाइट एच है, ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है, आर है, और देखो ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, एच अपॉन में आर इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। कह रहा भैया बिल्कुल लिख सकते हो। मैं कहा भाई यहां पर एच इज इक्वल टू पता है क्या आ जाएगा, आर साइन, आर डैश है, आर डैश साइन थीटा। मैं कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, आर डैश साइन थीटा भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अच्छा, मैंने कहा भाई इनिशियली जो मेरी एच की वैल्यू आ रही थी, ये इस वाले केस के लिए एच की वैल्यू आ रही थी बेटा, है ना, ये हमारा 5वां केस है, व्हेन ट्यूब इज टिल्टेड
एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो हमारी h की वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, वो हमारी आ रही थी p ATM अपॉन में रो जी, है ना बेटा। अब ये जो हाइट की वैल्यू है r डैश साइन थीटा के बराबर हो गई है ना बेटा। ये किसके बराबर हो गई है, r डैश साइन थीटा के बराबर हो गई है ना बेटा। तो हमारा जो r डैश आएगा वो कितना आएगा बेटा, p ATM अपॉन में रो इंटू में जी इंटू में साइन थीटा। अब देखो बेटा, ध्यान से समझना, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। ठीक है बेटा, हमेशा 1 से छोटी होगी। अच्छा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 पॉइंट समथिंग वाली, 1 से छोटी, है ना। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, मान लो मेरा क्या है, 5 एक क्वांटिटी थी, इसके साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी है लेकिन 1 से छोटी है। मान लेते हैं कितनी वैल्यू है इसकी, 0.9 है, मान लेते हैं किसी स्टेज पे, तो ये कितना हो जाएगा 0.45 विच इज लेस देन 5 से तो छोटा है ना 0.45। अच्छा, मैंने कहा भाई अगर मान ले 5 था, इंटू में साइन की वैल्यू मान ले कितनी थी, 0.1 थी, मैं कहा भाई फिर तो हो जाएगा 0.05। ठीक है बेटा, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी, 0.5। भाई ये तो इससे भी छोटा है, ये तो इससे भी छोटा है, 0.45 नहीं आएगा, सॉरी 4.5 आएगा, 4.5, है ना। फिर कितना आ जाएगा 0.5, मैं कहा भाई ये तो 5 और छोटा हो गया, है ना। यानी कि तुम देख रहे हो, अगर मैं साइन थीटा को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, तो वो उस नंबर की टोटल वैल्यू घटा देगा, है ना। अब भाई मैंने रो जी से किसको मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि डिनोमिनेटर की जो नेट वैल्यू है ये क्या कर देगा, घटा देगा, और आर डैश बढ़ा देगा। यानी कि अब जो तुम्हारी इस रीडिंग में वैल्यू आएगी ना, ये जो यहाँ पर रीडिंग लगी होती है बेटा ऐसे करके, ये जो रीडिंग लगी होती है यहाँ पर, ये जो रीडिंग लगी होती है, अब जो आएगी ये 760 mm ऑफ HG से ज्यादा आएगी। जो ये हाइट है ना, ये तो अभी भी 760 mm ही है, ये तो अभी भी 760 mm है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो रीडिंग है, क्योंकि रीडिंग तो इसी के ऊपर होती है ना बेटा, ट्यूब के ऊपर लिखी होती है ना रीडिंग, तो हमारी जो रीडिंग होगी ना बेटा आर डैश, है ना, वो हमारी ग्रेटर देन होगी इस आर से। जो इन सभी केसेस में आर आई थी ना, इनसे ज्यादा होगी। अगर इन किसी भी केस में मैं रॉड को टिल्ट कर देता हूं बेटा, तो टिल्टेड वाले केस में हमेशा जो होगी रीडिंग ज्यादा आएगी। ठीक है, अब चाहे तुम्हारे को कॉम्बिनेशन किसका दे दे, चाहे कॉम्बिनेशन दे दे इसका और टिल्ट करने का, है ना, चाहे कॉम्बिनेशन दे दे इसका और टिल्ट करने का। ठीक है बेटा, चाहे तुम्हारे को कॉम्बिनेशन दे दे इसका और टिल्ट करने का तो कर लोगे, चाहे तुम लोगों को कॉम्बिनेशन दे दे इस वाली हाइट का और इसका, ठीक है, तो भी कर लोगे। चाहे तुम लोगों को दे दे इसका, मतलब कि ऊपर गैस है प्लस एक्सेलरेटेड है प्लस टिल्टेड है, तो भी कर लोगे। ठीक है बेटा, तो मतलब ये तुम्हारे वेरिए मल्टीपल केसेस तुम लोगों को बता दिए, कुछ नहीं है, परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगा के सारे केसेस बना सकते हो तुम, सारे केसेस बना सकते हो। यही तुम्हारा बैरोमीटर है भाई, यही तुम्हारा क्या है, बैरोमीटर है। ठीक है ना बेटा, बैरोमीटर में इतना टाइम देके बैरोमीटर इसीलिए समझाया क्योंकि बैरोमीटर एक अच्छा टॉपिक है ना, और ऐसा लगता है कि हाँ यार इस चैप्टर को क्लच में आ रहा है ना, काफी इंपॉर्टेंट भी है। अभी मैनोमीटर भी बचा है बेटा, मैनोमीटर के स्ट्रक्चर्स भी समझाऊंगा। ठीक है बेटा, बहुत सारी चीजें अभी इस चैप्टर में बची है। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा बहुत ही वास्ट है बेटा, बहुत ही ज्यादा चलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स, कम से कम भी 10 लेक्चर खाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना, हम लोग बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, एकदम अच्छे तरीके से। बैरोमीटर आप लोगों का ये आ चुका है ना, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर ले, इसी प्लेलिस्ट को बेटा बुकमार्क कर ले सारे बच्चे, बेटा आपके लिए प्लेलिस्ट है बेटा, इसी प्लेलिस्ट को आप लोग बुकमार्क कर ले। ठीक है बेटा, जो मतलब कई बच्चे मतलब यूं कह रहे हैं कि भाई आप स्टार्टिंग से क्यों नहीं करा रहे हो, अरे भाई बुकमार्क प्लेलिस्ट कर लो यार, है ना, प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लो, सारे वीडियोस उसमें पड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लो आप लोग। ठीक है बेटा, और आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट कर दो, और यहीं से इस वीडियो को शेयर कर दो। तो बेटा मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन